हेलो क्लास सेकंड में बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश रिवीजन में पढ़ेंगे। आज हम चैप्टर सेकंड, चैप्टर नेम है स्टोन सूप, पत्थर का सूप। ये चैप्टर का नाम है, आपका सेकंड चैप्टर है। जो सूप हम सब जानते हैं, जो सब्जियों से बनता है, जिसका जूस निकाला जाता है सब्जियों का, उसमें कुछ मसाले ऐड करके उसको हम टेस्टी बनाते हैं, जिससे कि हम उसको पी सकें। तो सूप जब कोई बीमार होता है तब भी दिया जाता है, और सूप को वैसे भी लोग पीते हैं हेल्दी रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए। इस चैप्टर में पढ़ेंगे बच्चों हम स्टोन सूप, पत्थर का बना हुआ सूप। तो इस सूप में, इस चैप्टर में जो सूप बना हुआ है वो किसका बना हुआ है बच्चों? स्टोन का बना हुआ है। स्टोन मीन्स कंकड़ का, जो पत्थर होता है छोटे छोटे जो स्मॉल होते हैं कंकड़, वो उसका बना हुआ है। तो चलिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये स्टोन सूप चैप्टर का नाम है, चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। There was once a selfish old woman who lived at the edge of a forest. There was once a selfish old woman. एक बार एक बूढ़ी औरत थी who lived at the edge of forest, जो जंगल के किनारे रहती थी। जो बूढ़ी औरत थी बच्चों, वो कहाँ रहती थी? जंगल के किनारे रहती थी। One day a hungry man came to her door in search of food. एक दिन एक भूखा व्यक्ति आया हर डोर, उसके दरवाजे पर, इन सर्च ऑफ फूड, खाने की तलाश में। एक दिन एक भूखा व्यक्ति उस खाने की तलाश में उसके दरवाजे पर आया, या फिर कह सकते हैं खाना ढूंढते हुए। वो व्यक्ति भूखा था, खाना ढूंढते ढूंढते उस बूढ़ी औरत के घर पर आया। आगे क्या हुआ? प्लीज़ मे आई हैव सम फूड। फिर क्या कह रहा है वो आदमी? कृपया क्या मुझे कुछ खाना मिल सकता है? मे आई हैव सम फूड, क्या मुझे कुछ खाना मिल सकता है? वो आदमी बोल रहा है बूढ़ी औरत से। फिर आगे क्या हुआ देखिए, लिखा है द मैन आस्क्ड, आदमी ने पूछा क्या मुझे कुछ खाना मिल सकता है? कृपया क्या मुझे कुछ खाना मिल सकता है? द ओल्ड वुमन हैड लॉट्स ऑफ फूड बट शी डिड नॉट वांट टू गिव इट टू हिम। ओल्ड वुमन, बूढ़ी औरत के पास ज़्यादा खाना था, या फिर कह सकते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खाना रखी थी, लेकिन शी डिड नॉट वांट टू गिव टू इट हिम, लेकिन इसको वह उस आदमी को देना नहीं चाहती थी। कहने का मतलब है कि जो बूढ़ी औरत थी उसके पास बच्चों ढेर सारा खाना था, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि मैं ये अपना खाना उस आदमी को दूँ। तो आगे क्या हुआ उसने? इसलिए शी shook her head and shut the door, इसलिए उसने अपना सिर हिला दिया, मतलब मना कर दिया। एंड क्या हुआ? और दरवाज़ा बंद कर दिया। जब आदमी ने खाना मांगा तो उसने क्या किया? उसने सीधे अपना सिर हिला दिया, सिर हिलाकर मना कर दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। जबकि वो क्या रखी थी? ढेर सारा खाना रखी थी, लेकिन उसने दिया नहीं उसको, क्योंकि वो नहीं दी, क्योंकि वो क्या थी? स्वार्थी थी, सिर्फ वो अपने बारे में सोचती थी। सेल्फिश लोग बच्चों उनको कहते हैं जो दूसरों के बारे में ना सोचकर बस अपने बारे में सोचते हैं, उसको बोलते हैं स्वार्थी। तो ऐसे ये ओल्ड वुमन भी थी जो बहुत ही स्वार्थी थी। द मैन वॉज वेरी हंग्री सो ही डिसाइडेड टू ट्राई अगेन। द मैन वॉज वेरी हंग्री, जो आदमी था बच्चों वो बहुत ही भूखा था। द मैन वॉज वेरी हंग्री, आदमी बहुत भूखा था। इसलिए ही डिसाइडेड टू ट्राई अगेन, इसलिए उसने दोबारा प्रयास करने का निश्चय किया, प्रयास करने का फैसला किया कि मैं दोबारा से जाऊंगा, या फिर कह सकते हैं कि दोबारा वो उस औरत के पास खाना मांगने का फिर से निश्चय किया कि मैं फिर से जाऊंगा और उससे फिर से प्रयास करूंगा, खाना मांगूंगा। ही पिक्ड अप अ स्टोन फ्रॉम द ग्राउंड एंड नॉक्ड एट हर डोर वंस अगेन। ही पिक्ड, उसने उठाया, अप अ स्टोन फ्रॉम द ग्राउंड, उसने ज़मीन से क्या उठाया? कुछ जो है स्टोन उठाए, कंकड़ उठाए, उसने ज़मीन से कंकड़ उठाए और फिर क्या किया? और फिर से दरवाजे को खटखटाया, वंस अगेन, दोबारा, नॉक्ड एट हर डोर, और उसके दरवाजे को एक बार फिर खटखटाया। यू अगेन शाउटेड द वुमेन, औरत चिल्लाई, तुम फिर आ गए। आई हैव नो फूड टू गिव यू, फिर औरत क्या कह रही है? मेरे पास खाना नहीं है तुम्हें देने के लिए, मतलब चिल्ला के वो कह रही है तुम फिर आ गए, मेरे पास तुम्हें देने के लिए खाना नहीं है। आगे देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट पेज पर क्या हुआ? फिर नेक्स्ट पेज पर हुआ द मैन न्यू दैट द ओल्ड वुमन वॉज लेइंग, आदमी जानता था, आदमी को यह पता था
कि जो औरत है वो क्या कह रही है बच्चों, वो झूठ बोल रही है। लेंग मीन्स क्या होता है, झूठ बोलना है, फिर झूठ बोल रही है। तो आदमी यह जानता था कि बूढ़ी औरत है जो ये झूठ बोल रही है। फिर आगे क्या हुआ, फ्रॉम वेयर ही वॉज स्टैंडिंग, वह जहाँ खड़ा था। कहने का मतलब है आदमी उस औरत के घर पर, वो जहाँ पर जिस साइड वो खड़ा था, ही कुड, वह वहाँ से देख सकता था। लॉट्स ऑफ डिलीशियस फूड इन हर किचन, वो आदमी जहाँ पर खड़ा था वहाँ से उस औरत का किचन दिख रहा था, और उस किचन में क्या था बच्चों, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन वहाँ से उसको दिख रहा था। आदमी को बाहर से ही औरत का जो किचन था, उस किचन में ढेर सारे फूड, ढेर सारे खाने दिख रहे थे। तो क्या हुआ, देयर वर स्लेब्स फुल ऑफ फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लाइक स्ट्रॉबेरीज, एप्पल, ग्रेप्स, बेरीज, कैरेट एंड टोमेटोज। तो देखिए आगे लिखा भी है कि जो किचन था वहाँ जो अलमारी थी किचन में, जो वहाँ की अलमारियाँ थी वो क्या थी, भरी हुई थी। किससे भरी हुई थी बच्चों, ताज़े फल और सब्जियों से। जैसे वहाँ की अलमारी ताज़े फल और सब्जियों से भरी हुई थी। जैसे कौन कौन से सब्जी, कौन कौन से फल वहाँ पर रखे थे कौन उस अलमारी में, जैसे स्ट्रॉबेरी, एप्पल, ग्रेप्स, बेरीज, कैरेट्स एंड टोमेटोज। तो ये सारे सब सब्जियाँ और फ्रूट्स वहाँ उस अलमारी में रखे हुए थे। फिर आगे क्या हुआ, हिज माउथ बिगन टू वाटर, यह सब देखकर जो आदमी था, जब ये सब देखा तो उसके मुँह से पानी आने लगा, उसके मुँह से, क्योंकि पहले से ही भूखा था। जब ये सब देखा तो उसको लालच आई, उसके मुँह से पानी आने लगा। आई ओनली वॉन्ट अ पॉट ऑफ वाटर ही सेड, उसने कहा, मीन्स व्यक्ति ने कहा कि मैं सिर्फ एक पानी का घड़ा चाहता हूँ। पॉट ऑफ वाटर मीन्स पानी का घड़ा। कहने का मतलब है बच्चों, जो मिट्टी का जो पॉट होता है, जो घड़ा होता है, उसमें गर्मियों के मौसम में अधिकतर देखने को मिलता है। तो वो औरत से कह रहा है कि मैं बस एक पानी का घड़ा चाहता हूँ और कुछ नहीं। आई एम प्लानिंग टू मेक अ स्टोन सूप, मैंने प्लान किया है, मैंने सोचा है तो बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, स्टोन सूप, पत्थर का सूप बनाने के लिए मैंने सोचा है। वो किससे कह रहा है, वो आदमी उस जो औरत थी वो उससे कह रहा है कि मुझे खाना नहीं चाहिए, मुझे बस एक पॉट ऑफ वाटर चाहिए, पानी से भरा हुआ एक घड़ा चाहिए, और मैं क्या करूँगा, मैं उससे एक स्टोन सूप बनाऊँगा। आई एम प्लानिंग, मैंने सोचा है, टू मेक अ स्टोन सूप, मैंने स्टोन सूप बनाने के बारे में सोचा है। हैव यू एवर ट्राइड स्टोन सूप बिफोर, फिर आदमी पूछ रहा है उस बूढ़ी औरत से कि हैव यू एवर ट्राइड, क्या आपने इससे पहले कभी स्टोन सूप ट्राई किया है। वो पूछ रहा है कि इससे पहले स्टोन सूप बिफोर, इससे पहले कभी आपने स्टोन सूप मतलब स्टोन से बना हुआ सूप आपने कभी चखा है, कभी इसको ट्राई किया है। इट इज़ डिलीशियस, यह बहुत ही डिलीशियस होता है, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। वह उस सूप के बारे में बात कर रहा था जो वह स्टोन से बनाने वाला था। तो बच्चों यहाँ पर हम पढ़ते हैं स्टोन सूप के बारे में, जो एक जो है आदमी बनाएगा। तो आज हम बस इतना ही पढ़ेंगे, इसके आगे का आपको हम कल पढ़ाएंगे। तो आप कल देखेंगे कि स्टोन सूप वो कैसे बनाता है और वो कैसे तैयार होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।